हेलो, हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं वंशी सर फिज़िक्स टीचर फॉर क्लास 10th, केमिस्ट्री टीचर फॉर क्लास 11th 12th एंड मैथ्स टीचर टिल क्लास 12th। आप लोगों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं अभी। आप लोग बहुत खुश हो रहे होगे, बहुत हैप्पी फील कर रहे होगे कि आपके एग्ज़ाम्स हो गए। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी बराबर है, आई एक्सेप्ट इट, बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अब 10th क्लास वाले बच्चे 11th में एंटर कर रहे हैं, 11th क्लास वाले बच्चे 12th में एंटर कर रहे हैं। तो यू हैव टू प्लान योर करियर अकॉर्डिंगली। आप इस तरीके से प्लान करिए अपने करियर को कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं, नाउ यू नीड टू चूज़ योर करियर बेटा। ओके, यू हैव टू चूज़, या आपको कॉमर्स लेना है, या आपको मैथ्स लेना है, या आपको बायोलॉजी लेना है। अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे। आपके पड़ोस के एक अंकल आएंगे, बोलेंगे ये सब्जेक्ट ले लो। आपके पापा किसी के साथ बैठेंगे और बोलेंगे क्या सब्जेक्ट चाहिए। अभी आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में एक हार्ड डिस्कशन होगा कि बेटा आप ये नहीं कर पाओगे। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो आपके दिमाग में, आपके फैमिली मेम्बर्स के दिमाग में चलेगा। तो मैं सबसे पहले आपको ये चीज़ बता दूँ कि बिफोर चूजिंग एनी सब्जेक्ट यू सिट विथ योर पेरेंट, और एक ऐसे इंसान के साथ सामने बैठिए जो इस पर्टिकुलर करियर गाइडेंस में बहुत अच्छे से आपकी मदद कर सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस मामले में। सी, देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर चूजिंग द करियर। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, तुम जो भी सब्जेक्ट ले रहे हो, सबसे पहले ये सोचो कि उस पर्टिकुलर फील्ड में तुम जिंदगी भर रहने वाले हो। तो क्या उस पर्टिकुलर फील्ड में आप इतना इंटरेस्ट रखते हो? इफ इंटरेस्ट है देन इट्स गुड। आप टाइम लीजिए, टेक योर टाइम, थिंक वेल, थिंक अबाउट योर स्ट्रेंथ्स, थिंक अबाउट योर वीकनेसेस। आपके सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, आप किस में बहुत माहिर हो, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, ये सब प्लान करिए, नोट डाउन करिए, बुलेट पॉइंट्स बनाइए एंड अकॉर्डिंगली आप स्टार्ट करिए वर्क करना। आप देखिए कि अगर आप बहुत अच्छे मैथ्स करते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट मैथ्स में है, देन गो फॉर मैथ्स। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इंटरेस्ट, आप किस में बेस्ट हैं और आपका इंटरेस्ट किस में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट, आप जो भी फील्ड चूज करना चाह रहे हैं, आप एक बार देखिए क्या उस फील्ड का स्कोप बहुत हाई है, बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई फील्ड चुना और उसका कोई भी स्कोप नहीं है। दैट शुड नॉट हैपन। आप देखिए, ये इंश्योर कीजिए कि विच एवर फील्ड यू आर चूजिंग, इट विल हैव अ वाइड रेंज ऑफ स्कोप्स फॉर यू इन नियर फ्यूचर। आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई सब्जेक्ट लिया और 10 साल बाद उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। तो ये 2 चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। सिट विथ योर पेरेंट्स, सोचिए कि एग्जैक्टली क्या करना है, किसी के साथ मिलिए। बट वन थिंग इज श्योर, वंस सब्जेक्ट इज चूजन यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड। अब सब्जेक्ट चूज अगर आपने कर लिया, जैसे आपने सपोज कॉमर्स ले लिया, या सपोज बायोलॉजी ले लिया, या सपोज मैथ्स ले लिया, प्लान करिए कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आई विल फर्स्टली टेल अबाउट द साइंस फील्ड, क्योंकि साइंस फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे साइंस फील्ड के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं आपको ये बोलता हूँ, सबसे पहले आप ये ध्यान में रखिए कि आपको 11th और 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स से एग्जामिनेशंस क्लियर करने हैं। तो बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर करने के लिए आपको आपने 10th में जितना मेहनत किया है, इंटू 2 टाइम्स आपको 11th एंड 12th में मेहनत करना पड़ेगा। So the foremost important point in 11th and 12th is you need to take time for your self study. आपको हर सब्जेक्ट के लिए डेली मिनिमम 1 घंटा पढ़ाई के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब आपने अगर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि यू नीड टू टेक आउट 4 hours फॉर योर सेल्फ स्टडी। अब आप उस तरीके से प्लान करिए कि आपको कोचिंग भी जाना है, आपको स्कूल भी जाना है। यू हैव टू टेक 3 to 4 hours फॉर योर सेल्फ स्टडी। अगर ये सब आप नहीं कर पाएंगे तो आपका रिजल्ट वैसे ही रहेगा।
आपको कोई भी अच्छे कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करने से पहले आप गाइडेंस ले लीजिए। आप अपने टीचरों से पूछिए, टीचर्स हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनसे पूछिए कि एग्जैक्टली आप कहाँ जाना चाहते हैं, या कोई भी कोचिंग का नाम सुन के ब्लाइंडली उनको फॉलो मत करिए और डेमो क्लास में जाना ये सब चीज़ें मत रखिए। आप सबसे पहले एक्सपीरियंस्ड टीचर जिनको आपको लगता है कि वो बहुत सही सजेशन देंगे, उनसे बात करिए, वो आपको एकदम सही सजेशन देंगे। और मैं तो आपको ये बोलता हूँ कि स्ट्रिक्टली आप 11th और 12th क्लास को प्रिपेयर करिए। डू नॉट इवन एम फॉर IIT JEE एंड नीट एग्जामिनेशंस बिफोर 12th क्लास। वो टाइम और था जब बच्चे अपने पढ़ाई के टाइम के लिए सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करके एकदम एकाग्र होकर पढ़ते थे, तो वो IIT JEE नीट के साथ 11th और 12th में भी अच्छे परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आते थे। बट नाउ ए डेज आजकल के बच्चे, आप लोग बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करने के लिए आप लोग नहीं हो पाते हो। आप दिन में 1 घंटा आपका मोबाइल में भी समय चले जाता है, आप बहुत सारे अननेसेसरी चीज़ें करते हैं, आप ट्रैवलिंग करते हैं टुवर्ड्स कोचिंग्स, आपका उस समय टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आप एक चीज़ को समझिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं, अगर आप जब दोनों चीज़ें, ये एक नाव है आपका CBSE कोर्स, CG बोर्ड कोर्स, और एक नाव है आपका IIT JEE और नीट प्रिपरेशन। अगर आप 2 नाव में कदम रख रहे हैं, मतलब आप मान लीजिए कि आपका सुख चैन सारी चीज़ों को आपको सैक्रिफाइस करके दिन में कम से कम 5 to 6 आवर्स स्टडी आपको करना पड़ेगा टू गेट अ रैंक। अगर आप रैंक एम कर रहे हैं IIT JEE और नीट में, तो एग्जैक्टली आपको ऐसा ही प्रिपरेशन करना पड़ेगा। नहीं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्ट्रिक्टली 11th क्लास के लिए CBSE या CG पैटर्न में बेस्ट प्रिपेयर कीजिए। दिन में 3 घंटा सेल्फ स्टडी करिए, 11th के बेसिक्स फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, 11th के बाद 12th में भी वैसा ही पढ़िए। स्ट्रिक्टली आप CBSE सिलेबस को फॉलो करिए और बहुत अच्छा परसेंटेज ऑफ मार्क्स लाइए, क्योंकि IIT JEE और नीट में एज ऑन डेट 12th क्लास के मार्क्स का वेटेज है। वंस यू कंप्लीट 12th विद गुड परसेंटेज ऑफ मार्क्स, आप 1 साल वेट करिए, क्योंकि आपके अप्रैल में एग्जाम हो जाता है, जनवरी में आपका नीट या JEE का एग्जाम है। 6 मंथ्स रेगुलर प्रिपरेशन कीजिए, तब आप कोचिंग ज्वाइन करिए और स्ट्रिक्टली नीट और IIT JEE के लिए स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्टिव पैटर्न में पढ़ाई करिए और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ये 6-7 महीने में आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपका 11th और 12th का बेसिक्स काफ़ी अच्छा है। उस बेसिक्स के साथ आप एडवांस्ड कोर्स 6-7 महीने में बहुत बढ़िया कवर कर सकते हैं एंड यू विल गेट अ गुड रैंक इन IIT JEE एंड नीट। लेकिन दोनों साथ में करके बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स में जाके इनरमस अमाउंट ऑफ पैसा को वेस्ट करना इज अ फूलिश थिंग। आप इस चीज को स्ट्रिक्टली आराम से बैठिए। मैं कर लूंगा वाली बात और होती है, जब आप करने बैठते हो तो बहुत सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ती है। और ड्रॉप लेना आज के डेट में कोई बिग डील नहीं है। जो बच्चा जिसको नौकरी चाहिए रहता है, वो नौकरी के प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 3-3, 4-4 साल ड्रॉप लेके पढ़ाई करता है और नौकरी लगाता है। तो एक बहुत अच्छा करियर होने के लिए 1 साल या 6 महीने का ड्रॉप कोई बिग डील नहीं है। कोई भी पेरेंट्स या कोई भी बच्चा अगर ऐसा सोचता है कि ड्रॉप लेने से हम अपने जूनियर्स के बराबर हो जाएंगे, हमारे क्लासमेट्स आगे निकल जाएंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर इफ़ यू आर एबल टू डू, तो आप कितना भी कंपटीशन हो, आप बेस्ट नंबर लेके आओगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और एक छोटा सा करियर गाइडेंस वर्कशॉप ऑलरेडी हमने यहाँ पे प्लान किया हुआ है। ओके, आप ये करियर गाइडेंस वर्कशॉप में अपने पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ऑन 31 मार्च 10 बजे सवेरे कोका भिलाई में आप अटेंड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप आइए, अपने पेरेंट्स को भी साथ में लाइए। लेट योर प्रॉब्लम्स बी डिस्कस्ड बाय योर पेरेंट्स एंड यू एंड गेट काउंसल्ड बाय अस। हम आपके सारे डाउट्स को क्लैरिफाई करेंगे और बहुत अच्छे से आपको गाइडेंस देंगे कि एग्जैक्टली आपको अपने नियर फ्यूचर में क्या करना चाहिए, किस तरीके के फील्ड को ऑप्ट करना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए और किस तरीके से अपने करियर को प्लान करना चाहिए। सो होप आप लोगों को कुछ चीज़ें मैंने जो बताई, जो पॉइंट्स है, वो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अगर मैं क्लास 12th को उठाऊं तो क्लास 11th में बहुत ऐसे बच्चे जो बहुत हाईफाई कोचिंग्स में गए हैं,
उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कितना भी हाईफाई कोचिंग्स में चले जाओ, दे विल नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट, दे विल टेक द फीस। उनका फीस एकदम हैवी रहेगा, 1-1 लाख रुपए आप भर दोगे, लेकिन ऐसा होता है कि 11th में आप 33%, 34%, 35% से पास होते हो। मुझे एक चीज़ बताओ, एक आंसर बताओ कि आप मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी आपके घर पे आई, एक हफ्ता आपके घर पे शादी हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई इमरजेंसी आ गई, आपका तबीयत खराब हो गया, आप छुट्टी मार दिए, देन एट दैट टाइम आपको उस पर्टिकुलर सिलेबस के लिए जो आपका छूटा है, अगर आप अपने कोचिंग में जाके बोलेंगे कि ये मेरा छूटा हुआ है, इसको कैसे प्लान करेंगे, तो ऐसा कौन कोचिंग वाला है बताइए जो आके आपके लिए अलग से प्लान करता है। वो सिंपली आपको बोलेगा बैच में चल रहा है, आप बैठ जाइए, कंटिन्यू करिए, टाइम मिलेगा हम आपको रिकवर कर देंगे, और वो टाइम कभी नहीं आता है और आपका वो छूट जाता है। आप इस चीज़ को समझिए कि आपको ऐसे जगह जाना है जहां आपको नॉलेज मिलता है, आई एग्री, बट आपको ऐसे जगह भी समझना है जहां पे एक टीचर आपके हिसाब से भी काम करे, जिसके पास इस चीज़ का भी प्लान हो कि अगर एक बच्चा कमज़ोर है, अगर एक बच्चे को एक टॉपिक समझ में नहीं आया, तो व्हाट इज़ द प्लान कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए उसके पास क्या बैकअप है आपके लिए। क्या आपके ऊपर पर्सनल अटेंशन दे रहा है जब आपका रिजल्ट डाउनफॉल हो रहा है? वेदर ही इज टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर रिजल्ट? इफ यस, आई रेकमेंड यू गो टू दैट पर्टिकुलर कोचिंग और गो टू दैट मेंटर। बट अगर नहीं, तो आप अगेन अपना पेरेंट्स का एक हार्ड अर्नड मनी का एक बहुत अच्छा पार्ट वेस्ट कर रहे हैं। एक ऐसी जगह जाइए जहां पे आपको फायदा होगा, भले वो कॉस्टली है, फंसा जाता है, बट आपने कॉस्ट भी पे किया और आपको उसका रिटर्न भी नहीं मिला। इट्स लाइक आपने ऐसे जगह इन्वेस्ट किया है जहां पे आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। इससे अच्छे वो हैं जो अपने पर्सनल ट्यूटर आपके लिए पर्सनल अटेंशन देके आपको टाइम दे सकते हैं, नॉलेजेबल हैं, जिनके पास आपके हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, आप उनके पास जाइए। इट्स अ टाइम। 11th क्लास के बच्चे, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि आप अगर किसी बड़े कोचिंग में गए हैं तो अगर आपका परफॉर्मेंस गिरा है तो प्लीज़ चेंज योर मेंटर। डू नॉट एक्सपेरिमेंट अगेन इन क्लास 12th। क्लास 12th इज नॉट अ क्लास टू एक्सपेरिमेंट, इट्स अ क्लास टू प्रूव योर रिजल्ट्स। तो अगर आपने कोई गलती की है तो उस गलती को करेक्ट करिए। स्ट्रिक्टली आप नीट और IIT JEE को अगर साथ में नहीं कर सकते हैं तो कोई इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। प्लीज कंसंट्रेट ऑन क्लास 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी एंड स्ट्रिक्टली वर्क अकॉर्डिंगली। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, सैम्पल पेपर्स उठाइए, रेफरेंस बुक्स उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं करने के। NCERT को अच्छे से करिए, 2 टाइम्स करिए, 3 टाइम्स करिए। सिर्फ CBSE के एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए ही आपका टाइम आपको कम होता है या पर्याप्त हो जाता है, मैं बोल सकता हूँ। इसके साथ अब अगर नीट जाएंगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि आप नॉलेज तो गेन करेंगे, बट आपका रैंक लाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी। बहुत ऐसे बच्चे, जो बहुत कम बच्चे जो फुल्ली फोकस्ड होते हैं, जो हर चीज़ों को बैलेंस कर लेते हैं, उनकी बात अलग है। पर अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो, एक एवरेज स्टूडेंट हो, तो और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप दोनों एक साथ करोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 12th में भी अच्छा परसेंटेज नहीं आता है और घूम फिर के JEE और नीट में भी रैंक नहीं लगता है। और ये बहुत ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि यहाँ पे आके ना आपका टीचर ना आपके पेरेंट्स क्या होगा, आगे क्या करेंगे, समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है कि गो फॉर योर CBSE, स्ट्रिक्टली प्रिपेयर CBSE सिलेबस। क्लास 12th बढ़िया करिए, 85% लाइए, 90% लाइए, 95% लाइए। उसके बाद 6 महीने की कड़क तैयारी के साथ आप बेस्ट प्रिपेयर कीजिए क्लास 12th के बाद नीट और IIT JEE की। एंड अगर रैंक लगाने का यही प्लान है तो ये प्लान आपके लिए बेस्ट है। तो मैं ये होप करता हूँ कि आपके इस छोटे से वीडियो से आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी, और मैं ऐसे ही बहुत इम्पॉर्टेंट नॉलेजेबल हेल्प गाइडेंस के साथ आप लोगों के साथ और वीडियोस में आऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद होगा तो मेरा चैनल है वंशी सर, प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करिए। थैंक यू सो मच। गुड डे, गॉड ब्लेस यू।